अभी हाल ही में यूपी सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की घोषणाएं की गई हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, कुछ भत्ते दिए जाएंगे और कुछ दंड लगाया जाएगा, है ना, पेनल्टीज। इसी के संबंध में हमारा आज का एडिटोरियल है, एन अनप्रोडक्टिव आइडिया। कि भाई ये जो विचार है यूपी गवर्नमेंट का, यह फल देने वाला नहीं है। अनप्रोडक्टिव है ना, कि भाई ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिव विचार इसे नहीं कह सकते। तो एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भाई ये आइडिया जो है अनप्रोडक्टिव है। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ मोर इफेक्टिव। एडिटोरियल कहता है कि भाई सामाजिक और आर्थिक, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। कि भाई जो हमारा समाज है उसका जो सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, उसे मजबूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इज मोर इफ़ेक्टिव, ये ज़्यादा प्रभावी है देन कोहेशन। इस कोहेशन का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती। इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स, फर्टिलिटी रेट्स का मतलब है प्रजनन दर। कि भाई जो प्रजनन दर है उसे कम करने के लिए जोर ज़बरदस्ती के बजाय सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करना ज़्यादा प्रभावी है। Incentives and penalties form an integral component of the measures to control population growth. इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहन, प्रोत्साहन के रूप में कोई राशि देना, है ना। तो इनको कह सकते हो आप इंसेंटिव, यानी एक तरीके से भत्ते। पेनल्टीज, दंड। तो नए जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से, उनमें इंसेंटिव्स और पेनल्टीज जो हैं आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट। इंटीग्रल का मतलब होता है बहुत ही अनिवार्य, है ना, उससे जुड़ा हुआ। कंपोनेंट का मतलब है तत्व। ऑफ द मेजर्स का मतलब है उपाय। टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लाने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, उन उपायों का बहुत ही अनिवार्य तत्व हैं क्या? इंसेंटिव्स और पेनल्टीज। अनाउंस्ड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे। और इनकी घोषणा की गई यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कब? रविवार को। दीज स्टेप्स आर एम्ड एट, कि भाई ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनका उद्देश्य क्या है? एम के साथ में एट प्रीपोजिशन। रिड्यूसिंग, कम करना। किस चीज़ को कम करना? यूपी टोटल फर्टिलिटी रेट। कि भाई यूपी का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, कि भाई यूपी की जो टोटल प्रजनन दर है उसे कम करना इन नए उपायों का उद्देश्य है। क्या है यूपी की TFR? रिकॉर्डेड एज 2.7 बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर इन 2016। 2016 में क्या हुआ? राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, है ना, एक तरीके से चौथे नंबर का था ये सर्वे। और इसमें यूपी की TFR दर्ज की गई 2.7, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अ फिगर ओनली लोअर देन दैट ऑफ नेबरिंग बिहार। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो 2.7 का आंकड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ बिहार से कम है ये। बिहार का कितना है? अ फिगर ओनली लोअर देन दैट ऑफ नेबरिंग बिहार, कि भाई जो पड़ोसी बिहार है उसका एक तरीके से क्या है आंकड़ा TFR का? 3.1 एज ऑफ 2020 इन NFHS 5। कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कंडक्ट किया गया, उसमें बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट पाई गई 3.1, ये सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है यूपी। आगे देखते हैं। तो जो नए कदम उठाए गए हैं एम्स इन दिस डायरेक्शन, उसमें एम्स क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है इस ओर? इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस का मतलब है यहाँ पे प्रसार, है ना, मौजूदगी किसी चीज़ की, प्रसार करना। तो बढ़ाना, किस चीज़ को बढ़ाना? द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस का मतलब है एक तरीके से प्रसार या फिर व्याप्त होना किसी चीज़ का। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है यहाँ पे गर्भ निरोधक, कि भाई जो आधुनिक गर्भ निरोधक हैं उनका प्रसार करना, है ना, उनको और ज़्यादा बढ़ाना। मेल कॉन्ट्रासेप्शन, कि भाई मेल जो गर्भ निरोधक हैं उनको बढ़ाना। डिक्रीजिंग मैटरनल मॉर्टिलिटी, मातृ मृत्यु दर जो है उसे कम करना। एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट्स, इसके अलावा जो एक तरीके से इन्फेंट, आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से इन्फेंट मॉर्टिलिटी से मतलब है यहाँ पे जो बहुत ही भ्रूण, आप कह सकते हो, है ना, कि ये जो भ्रूण हत्या होती है ना, भ्रूण मृत्यु दर जो होती है, या एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल शैशव मृत्यु दर जो है उसको कम करना। इसके अलावा सिग्निफिकेंटली बाय 2026,
तो इन सारे उद्देश्यों को पाने का जो है हमारा प्लान है 2026 तक, है ना, यूपी गवर्नमेंट का। आर, तो ये जो उद्देश्य हैं ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपरी तौर पे अगर हम देखें, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है आउटवर्डली, अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो ये जो सारे के सारे उद्देश्य हैं इन लाइन विथ, ये अनुरूप प्रतीत होते हैं। वाट वाज स्ट्रेस्ड एट द कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994, 1994 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, एक मीटिंग आयोजित हुई थी, है ना, कायरो इंटरनेशनल उस मीटिंग को कहा जाता है, और वह मीटिंग थी पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को लेकर। उसमें जिन बातों पे जोर दिया गया था, उसमें जिन बातों पर जोर दिया गया था, ऐसा लगता है कि यूपी गवर्नमेंट ने उन्हीं बातों को फॉलो किया है, ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है। दी कायरो कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है एक जनरल एग्रीमेंट, कि भाई जो एक कायरो जनरल एग्रीमेंट हुआ था उसमें इस बात की मांग की गई थी, है ना, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, मांग की गई थी, अ प्रोमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, है ना, प्रमोट किया जाए, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाए, किसका, रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि भाई जो प्रजनन से जुड़े हुए जो अधिकार हैं उनको प्रमोट किया जाए। एम्पावरिंग वीमेन, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा दी जाए सभी को। मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, इसके अलावा मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, इसके अलावा जो आप कह सकते हो कि जो भ्रूण है या फिर एकदम जो शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है उसकी हेल्थ के लिए कुछ किया जाए। मैटरनल, जो माता है उसकी हेल्थ के लिए कुछ किया जाए। टू अनटेंगल, देखो अनटेंगल का मतलब होता है सुलझाना, खोलना। नॉटी इश्यूज, नॉटी इशू का मतलब है गठानदार मुद्दे, मतलब कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिनमें कि कई तरह की गठान है, जो कि बहुत उलझे हुए हैं, उनको अनटेंगल करना, उनको सुलझाने के लिए। ऑफ पॉवर्टी, कौन से इशू हैं हमारे पास, जैसे कि गरीबी है, हाई फर्टिलिटी, अधिक प्रजनन दर का इशू है। तो ये कुछ ऐसे मतलब बहुत ही गठानदार इशू हैं, बहुत ही जटिल मुद्दे हैं, जिनको खोलने के लिए, जिनको सुलझाने के लिए हमें इन सब बातों को करना ज़रूरी है कि सार्वभौमिक शिक्षा हो, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाए, है ना, रिप्रोडक्टिव राइट्स को पहचाना जाए। बट लेकिन रादर देन टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, लेकिन इस दिशा में प्रयास करने की बजाय द गवर्नमेंट सीम्स, सरकार ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव टेकन द बीटन पाथ, बीटन पाथ का मतलब होता है घिसा पिटा मार्ग, है ना, बीटन पाथ का मतलब है जिसको आप पहले भी अपना चुके हो और वो काम आया भी नहीं, उसी को बोलते हैं बीटन पाथ का मतलब है घिसा पिटा मार्ग। तो लेकिन सरकार, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपना लिया है, क्या अपना लिया है, घिसा पिटा मार्ग सरकार ने अपना लिया है। ऑफ अ मिक्सचर, तो कौन सा मार्ग सरकार ने अपनाया है, एक मिश्रण, कि भाई सरकार ने वही मार्ग अपनाया है, इंसेंटिव्स दिए जाएं और पेनल्टीज लगाई जाएं, कि लोगों को जो है कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए और लोगों को जो है कुछ तरह के दंड लोगों पे लगाए जाएं। टू टेकल, टू टेकल का मतलब होता है टू हैंडल व्हाट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक इशू एज अ डेमोग्राफिक वन। एडिटोरियल कहता है कि भाई व्हाट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक इशू, कि भाई जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा है एक तरीके से सामाजिक आर्थिक मुद्दा है, कि हमारा एक तरीके से समाज में ही कई तरह की कमियां हैं, हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसमें ही कई तरह की कमियां हैं। तो इन मुद्दों को सुधारने की बजाय ये जो सोशियो इकोनॉमिक इशू है, इसको, इस मुद्दे को हमने क्या कर दिया है, इसे हमने जो है जनसांख्यिकीय मुद्दा बना दिया है, डेमोग्राफिक वन। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, इसे जनसांख्यिकीय मुद्दा बना के और इसे हैंडल करने के लिए वही घिसा पिटा मार्ग अपनाया गया है, इंसेंटिव्स देना और पेनल्टीज लगाना। इन अ ड्राफ्ट यूपी पॉपुलेशन बिल 2021, इन अ ड्राफ्ट का मतलब है प्रारूप, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर, कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करना, उसे स्थिर करना और कल्याण करना, है ना, इससे जुड़ा हुआ एक बिल है 2021। उसमें सरकार ने क्या किया है, सरकार के उसमें उद्देश्य हैं टू इंसेंटिवाइज वन चाइल्ड फैमिलीज, इंसेंटिवाइज का मतलब है अतिरिक्त राशि प्रदान करना, है ना, अतिरिक्त भत्ते प्रदान करना, वन चाइल्ड फैमिलीज। तो ये जो नया बिल है, इस नए बिल में बात की गई है कि ऐसे परिवार जो सिर्फ एक चाइल्ड रखते हैं, है ना, उनको क्या किया जाएंगे, अतिरिक्त उनको फ़ायदे दिए जाएंगे। एंड रिवार्ड दोज, और उनको रिवार्ड दिया जाएगा, उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा विद टू चिल्ड्रन विद पर्क्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स। एडिटोरियल कहता है कि जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं उन्हें जो सरकारी योजनाएं हैं
उनमें विशेष सुविधाएं मिलेंगी। पर्क्स का मतलब होता है सुविधाएं। और क्या होगा, रिबेट्स एंड टैक्सेस, उन्हें जो है टैक्स में छूट मिलेगी, लोन में छूट से दी जाएगी ना, रिबेट का मतलब है छूट। एंड कैश अवार्ड्स इफ फैमिली प्लानिंग इज डन अमंग अदर्स ऑफ, इसके अलावा कैश अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, है ना, पैसे भी, है ना, नकद पैसे भी दिए जाएंगे अगर फैमिली प्लानिंग इज डन अमंग अदर सोप। देखो एडिटर, ये जो सोप, SOP, इस सोप का मतलब क्या होता है? सोप का मतलब होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा न हो, लेकिन आपके पास बार बार कंप्लेंट आ रही है, तो आपने क्या किया, उसका समाधान करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ अनाउंस कर दिया, उसको बोला जाता है सोप। जैसे मान लो कि भाई लगातार जो है लोग बाग सरकार के खिलाफ जुलूस निकालें और विरोध प्रदर्शन करें कि भाई हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, तो सरकार क्या कर सकती है, एक सोप के रूप में कह सकती है कि ठीक है भाई, जो भी बेरोजगार हैं उनको 100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोप। यानी कि देखो, अब ये 100 रुपये हैं बेरोजगारी भत्ता, अगर दे भी दिया जाए तो इसकी कितनी वैल्यू है, लेकिन बार बार कंप्लेंट आ रही है, तो उस कंप्लेंट को चुप कराने के लिए जो है सरकार इसको कह देती है। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई कई तरह के सोप्स, है ना, सरकार के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि कैश अवार्ड दिया जाएगा अगर फैमिली प्लानिंग की जाती है तो। डिसइंटेंसिवाइज फॉर दोज, इसके अलावा उन व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया जाएगा ना, ये लिखा हुआ है ना, डिसइंटेंसिवाइज, कि भाई जिन लोगों को अभी लाभ मिल रहे हैं ना, वे भी छीन लिए जाएंगे या उनको लाभ नहीं दिए जाएंगे। फॉर दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इंक्लूड डिनाइल ऑफ सब्सिडीज। अब और क्या किया गया है कि भाई कुछ इन लोगों को तो लाभ देने की बात की गई है, जो कि 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं या 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं, इनको लाभ देने की बात की गई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि 2 से ज़्यादा बच्चे रखते हैं, है ना, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनको जो है उनके लिए जो है दंड के प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि डिनाइल, इनकार करना, ऑफ सब्सिडीज़, कि भाई जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, इसके अलावा जो सरकारी कल्याण योजनाएं हैं उनका फ़ायदा भी उन्हें नहीं मिलेगा। अब बार रोक लगाई गई है, 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हैं आपके, तो आपके ऊपर रोक है ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, की आप सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शन, टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, उनमें भी आप हिस्सा नहीं ले सकते। असम ऑल्सो लेड बाय द बीजेपी, असम जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, लेड का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, इज म्यूलिंग अ सिमिलर पॉलिसी, म्यूल का मतलब होता है विचार करना, है ना, मलिंग अ सिमिलर पॉलिसी, तो असम भी यूपी के द्वारा अपनाई गई पॉलिसी पर ही विचार कर रहा है। यानी कि असम भी चाह रहा है कि जो यूपी सरकार ने जो पॉलिसी को अपनाया वह असम भी अपनाए। द इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स अप्रोच, कि भाई ये जो हमारा दृष्टिकोण है ना, ये जो हमारी अप्रोच है कि इंसेंटिव प्रदान करना, या फिर जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उन्हें डिसइंटेंसिव्स कर देना, हैज़ बीन डिनाउंस्ड, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, इन द पास्ट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि भाई जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके द्वारा पास्ट में, है ना, बीते समय की अगर हम बात करें तो बीते समय में ये जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके द्वारा इस अप्रोच की निंदा की गई है। आफ्टर सच मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेवरल स्टेट्स, का मतलब है कई राज्य, इन द 1990s एंड 2000s, कि भाई 1990 के दौरान और 2000 के दौरान कई राज्यों ने इस तरह के उपायों को लागू किया था। वर इंट्रोड्यूस का मतलब है प्रवेश देना, इंट्रोड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को लागू करना। तो इस तरह के कई उपाय जो हैं, जैसे कि कई राज्य जो थे, हरियाणा है, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन राज्यों ने क्या किया था, कुछ इसी तरह के उपाय लागू करने का प्रयास किया था। तो इन उपायों की NHRC के द्वारा निंदा की गई थी। द सुप्रीम कोर्ट इन 2003, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था 2003 में, अपहेल्ड का मतलब है बरकरार रखना किसी चीज़ को, अ हरियाणा गवर्नमेंट लॉ बेरिंग पर्सन्स विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी पोल्स, का मतलब है चुनाव। भाई सुप्रीम कोर्ट जो था उसने 2003 में हरियाणा गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था ना, उस कानून को बरकरार रखा था, सिर्फ एक चीज़ को हटाकर, बेरिंग का मतलब है के सिवाय, पर्सन्स विद मोर देन 2 चिल्ड्रन। भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव भी रखा था कि ऐसे व्यक्ति जिनके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं
कंटेस्ट का मतलब है चुनाव, मुकाबला करना, फाइट करना, लोकल बॉडी बॉल्स। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने कानून में इस बात का प्रावधान भी किया था कि जिन व्यक्तियों के 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं वे लोकल चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना। तो इस प्रावधान को छोड़ के बाकी जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। बट द लीगल ग्राउंडिंग, कानूनी आधार, लीगल ग्राउंडिंग का मतलब है कानूनी आधार ऑफ द मूव्स, कि भाई ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। इम्पिंजिंग अपॉन, देखो इम्पिंज अपॉन का मतलब होता है प्रभावित करना, है ना, एक बुरे वे में प्रभावित करना है, प्रभावित करना जिसका प्रभाव जो है वह बुरा पड़े। तो मूव्स इम्पिंजिंग अपॉन द इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन्ड क्वेश्चनेबल। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो मूव्स सरकार के द्वारा उठाए गए, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कदम उठाए गए, इनका जो कानूनी आधार है ना, अब ये क्या है कि ये जो मूव्स है ना, ये कदम जो हैं ये प्रभावित करते हैं लोगों को एक बुरे वे में, है ना। इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन्ड क्वेश्चनेबल। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई जो निजी जो चुनाव है वह प्रभावित होता है इस तरह के डिसीजन से, है ना। तो इस पर जो है लगातार जो है सवाल बना रहा, है ना, इनका जो है कानूनी आधार को लेकर जो है लगातार सवाल बना रहा कि भाई इससे इंडिविजुअल चॉइस जो है प्रभावित होती है। एम्पेरिकल स्टडीज़, एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रूवन, अनुभव सिद्ध, कि भाई कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उन स्टडीज़ के माध्यम से प्रूव हुआ है ऑफ कोहर्सिव मेजर्स, कि भाई ये जो भी जोर ज़बरदस्ती वाले जो उपाय अपनाए जाते हैं ना, कोहर्सिव का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती करना, मेजर्स का मतलब है उपाय, तो इस तरह के जो उपाय अपनाए जाते हैं हैव शोन देयर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो इन उपायों ने क्या दिखाया है, भेदभाव को प्रदर्शित किया है अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल। मार्जिनलाइज्ड पीपल ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, है ना, जो बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल हाशिए पे हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर पे जो है जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति इस तरह के उपायों से भेदभाव होता है। इन पर्टिकुलर, है ना, खास करके ऐसे लोग जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, उन लोगों के प्रति इस तरह के जो कानून लागू किए जाते हैं, उन कानूनों के माध्यम से ऐसे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। एंड विथ नो डिसर्निबल, डिसर्निबल का मतलब होता है कि भाई प्रत्यक्ष होना, कि भाई अगर आप चीज़ों में अंतर महसूस कर सकते हो ना, तो डिसर्निबल इफेक्ट, कि भाई कोई ऐसा प्रभाव दिखाई भी नहीं देता इन उपायों का जिसको कि हम महसूस कर सकें। डिसर्निबल मतलब जो देखा जा सके, है ना, ऐसा प्रभाव भी नज़र नहीं आता इन उपायों का। ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, कि भाई इस तरह के जो उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं, जोर ज़बरदस्ती के माध्यम से इंसेंटिव्स देना, पेनल्टी लगाना, इस तरह के जो उपाय अपनाए जाते हैं, उन उपायों से जनसंख्या को नियंत्रित करने में जो है एक तरीके से स्पष्ट रूप से कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, है ना। वाइल मोर सब्सटेंटिव पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स, है ना, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव रेज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एडिटोरियल क्या कहता है, वाइल मोर, जबकि सब्सटेंटिव पॉवर्टी रिडक्शन, है ना, सब्सटेंटिव का मतलब यहाँ पे काफ़ी, कि भाई जब वाइल जबकि मोर सब्सटेंटिव पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स, है ना, कि भाई काफ़ी मात्रा में ये जो गरीबी को हटाने की जो हम स्कीम्स लेके आते हैं, रिडक्शन का मतलब है कमी लाने की जो स्कीम्स लेके आते हैं, इसके अलावा हम जो आर्थिक सुधार लेके आते हैं, इनके माध्यम से बढ़ा है, क्या बढ़ा है, लेबर प्रोडक्टिविटी, कि भाई जो एक तरीके से श्रम करने वाली जनता है उसके प्रोडक्शन में सुधार आया है, उसके उत्पादन में सुधार आया है, एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह की जो हमारी स्कीम्स होती हैं उनसे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या, कि जो पॉवर्टी को हटाने वाली जो स्कीम्स हैं वे, इसके अलावा जो आर्थिक सुधार हैं वे, इनके माध्यम से हमने देखा है कि भाई जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। तो ये जो एक तरीके से इन चीज़ों से अलाउड फैमिलीज़ टू एम्पावर वीमेन, इनके माध्यम से क्या हुआ है कि जो हमने आर्थिक सुधार किए हैं या फिर जो हमने एक तरीके से गरीबी को हटाने से संबंधित जो योजनाएं हम लेके आए, इसके माध्यम से क्या हुआ है, अलाउड, इन योजनाओं ने अलाउ किया है कई परिवारों को कि भाई महिलाएं जो हैं वे सशक्त बन सकें, टू एम्पावर वीमेन, है ना, कि भाई महिलाएं जो है मजबूत बन सकें, महिलाएं सशक्त बन सकें। एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट्स एज रैशनल चॉइस,
एंड और उसके माध्यम से हमें क्या देखने को मिला है कि जो प्रजनन दर है ना उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है एज राशनल चॉइस। राशनल चॉइस का मतलब है लॉजिकल तरीके से, है ना। एक तरीके से राशनल का मतलब होता है कि भाई आपका माइंड कहता है कि भाई ये ठीक है, तब आप उस चीज़ को करते हो, उसको बोलते हैं राशनल चॉइस। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि लोगों ने एक तरीके से लॉजिक के अनुसार क्या किया है, अपने माइंड का प्रयोग करते हुए फर्टिलिटी रेट्स में जो है एक तरीके से कमी आई है जब हमने इस तरह के उपाय किए। इंडियाज TFRs हैव बीन रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स। एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत के विभिन्न राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट्स की अगर हम बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वे घट रही हैं काफ़ी मात्रा में अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स। सारे राज्यों की अगर हम बात करें, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी राज्यों की अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो इन सभी राज्यों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले की तुलना में जो है काफ़ी कमी आई है TFR में ना, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना उसमें काफ़ी कमी आई। आपने भी देखा होगा मतलब कि भाई जैसे आप चले जाएँ अपने माता पिता पर चले जाएँ यहाँ पे ना, तो आपके माता पिताओं में आप देखेंगे कि भाई वे जो हैं 7 भाई हैं, 7 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन हैं या 10 भाई बहन हैं। लेकिन वर्तमान अगर हम जनरेशन को देखें तो मुश्किल से 3 बच्चे मुश्किल से किसी के मिलते हैं ना, है ना। तो अगर मिल भी जाते हैं तो 2, 3 या 4, है ना, 4 से ऊपर का आंकड़ा बहुत कम है ना। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वे खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं जनसंख्या को, है ना, या तो उनके 4 बच्चे या 3 हैं या कईयों के तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। इवन इन यूपी एंड बिहार विथ द हाईएस्ट TFR, कि भाई यूपी और बिहार जहाँ पर कि टोटल फर्टिलिटी रेट्स सर्वाधिक है, वहाँ भी जो है आप कह सकते हो कि TFR में कमी आई है। टू हैसन द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी। तो एडिटोरियल क्या कहता है, हैसन का मतलब है तेजी लाना, द ड्रॉप कि भाई आप क्या कर रहे हो कि भाई ये जो TFR है इसको गिराने के लिए जो तेजी लाने का आप प्रयास कर रहे हो, टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, कि भाई जो फर्टिलिटी का लेवल है उसको रिप्लेस करने के लिए, कि जो फर्टिलिटी का बढ़ा हुआ लेवल है उस लेवल को और रिप्लेस करने के लिए, उस लेवल को कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो जल्दबाजी की जा रही है, स्टेट्स शुड टैकल, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो राज्य जो हैं उन्हें हैंडल करना चाहिए। टैकल का मतलब है हैंडल करना। दी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़, कि भाई कई तरह के सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना किसी चीज़ का। कन्फ्रंटिंग इंडियाज लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी का मतलब है सांख्यिकी, कि भाई भारत की जो युवा जनसांख्यिकी है, यानी कि भारत की जो युवा जनसंख्या है उसको सामना करना पड़ रहा है किस चीज़ का, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का। तो इनको कैसे हैंडल करना है, इस और राज्यों को ध्यान देना चाहिए। रादर देन, बजाय इसके, है ना, के बजाय, रादर देन का मतलब है यहाँ पे के बजाय, सीक का मतलब है चाहना। नियो माल्थ्यूसियन अप्रोच, देखो नियो माल्थ्यूसियन अप्रोच क्या कहती है, ये माल्थ्यूसियन एक वैज्ञानिक थे। नियो माल्थ्यूसियन अप्रोच कहती है कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना जरूरी है, गर्भ निरोधक का यूज करना जरूरी है ना। तो इस अप्रोच को, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए न्यू माल्थ्यूसियन अप्रोच को अपनाने की बजाय विभिन्न राज्यों को क्या करना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक सुधार पे ध्यान देना चाहिए। जब हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लोगों को इस बात की समझ बढ़ेगी कि हाँ ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए हितकर नहीं है, और वे जो है एक तरीके से मॉरली वे जो है अपने आप ही जो है वे इस चीज़ की ओर प्रोत्साहित होंगे कि वे ये जो एक तरीके से फर्टिलिटी रेट्स है ना इसे कम रखें। ये एडिटोरियल जो है फाइनल बात करना चाहता है।